तो मैंने 40 साल में ये CBSE से 12वीं पास किया। 40 साल में? 40 साल में। उसके बाद जब मुझे और भी पढ़ने की इच्छा रही तो 50 साल में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA किया। अच्छा, तो अभी आपकी क्या क्वालिफिकेशन? और 63 साल में मैंने MA किया इग्नू से। अच्छा, अब मैं 68 साल का हूँ और अभी भी मैं इंग्लिश लिटरेचर में MA करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि देश का कोई भी प्रधानमंत्री सिर्फ एक कॉलम को पूरा करे, एक कॉलम वो कि मैं अपने देश के किसी भी आदमी को भूखा नहीं देखना चाहता हूँ, तो उसको सब मिल जाएगा। जब एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो एक चाय बेचने वाला चाय बेचते बेचते अपने सपने पूरे क्यों नहीं कर सकता? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है और ऐसा कर दिखाया है लक्ष्मण राव जी ने, जो इस वक्त मेरे साथ हैं। लक्ष्मण राव जी ने चाय बेचते बेचते 30 पुस्तकें लिख डाली है और वो भी बेस्ट सेलर। लक्ष्मण राव जी, सबसे पहले तो आपके जज्बे को सलाम, इंस्पिरेशन को सलाम। बिल्कुल, मैंने अब तक 30 पुस्तकें लिखी हुई है और मैं दिल्ली में आया था केवल लेखक बनने के लिए। हालांकि इस पर मुझे 45 वर्ष हो गए दिल्ली में आते हुए। मैं 1975 में केवल 40 रुपये लेकर दिल्ली आया था और यहाँ आते आते मैंने भवनों पे मजदूरी की, ढाबों पे बर्तन साफ किए। 15 साल मैंने पान बीड़ी सिगरेट बेचा और 30 साल मैंने चाय बेची। परंतु अब मेरा ये सपना पूरा हो गया जो मैं एक दिल्ली में गुलशन नंदा जी बनने आया था। और गुलशन नंदा जी बनते बनते अब मेरा सपना ये हो गया कि अब मैं शेक्सपियर बनना चाहता हूँ। पुलिस में नगर निगम मुझे परेशान नहीं करते, प्रणाम करते, अंकल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और इसलिए यहाँ बैठता हूँ। मैं अभी मैंने चाय बेचना बंद कर दिया है और मैं अपनी पुस्तकें लेके बैठा हूँ और ये किताबें बेचता हूँ और आप जैसे पत्रकार आते हो मुझे मिलते, मुझे बड़ी खुशी होती है। तो लक्ष्मण राव जी, लगभग 25 साल आपने चाय बेची, लेकिन अभी फ़िलहाल आप चाय बेचने का काम नहीं कर रहे हैं? अब हमने बंद कर दिया। अब इसलिए बंद कर दिया कि ये कोरोना आ गया। लेकिन हमारे ग्राहक कहते हैं लक्ष्मण राव जी ये काम आपने बहुत गलत कर दिया है, क्योंकि हम तो चाय के बहाने आपसे मिलने आते थे और मुझे भी अब ऐसा अनुभव हो रहा है कि मैंने चाय बेचना बंद नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब सरकार ने ऐसे नियमों में हमें डाल दिया कि 60 साल का आदमी सड़क पे बैठ नहीं सकता है, अपना खान पान कर नहीं सकता है, बेच नहीं सकता है, तो एक प्रतिबंध ये भी था। दूसरी बात, परिवार के लोग भी कह रहे थे कि आप वहाँ जाके बैठने की क्या ज़रूरत है, मेरे लड़के बैंक में काम कर रहे हैं, घर चला रहे हो, मुझे घर की भी चिंता नहीं है, मैं अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दे रहा हूँ। यही मेरे अपने बच्चों की तरफ से और पत्नी की तरफ से आदेश है कि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। फिर भी मेरा मन नहीं लगता है तो मैं यहाँ के बैठ जाता हूँ। अच्छा, मन नहीं लगता है? मन नहीं लगता है। और ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन से कोरोना भी हमें आगे नहीं बढ़ा सकता है। अच्छा। तो कहने का मतलब ये है कि हमने अपने मन को अगर सुदृढ़ किया, अगर अपने मन में कोई इच्छा हो, अगर हमने पूरा करने का प्रयास किया, असंभव नहीं है। अपने लक्ष्य की तरफ देखो और आगे बढ़ो, आप अपने लक्ष्य को पालोगे। लक्ष्मण राव जी, कोरोना काल चल रहा है और मुझे लगता है अब वैसे भी पुस्तक जो लोग हैं वो शायद स्टॉल पर आकर नहीं खरीदते हैं, शायद ऑनलाइन मंगाते होंगे। अब क्या उस तरह का आपका काम चल रहा है जैसा कुछ टाइम पहले चल रहा था? नहीं, जैसे कि अभी हमने जो प्लेटफॉर्म है फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, किंडल, इस पर भी हमने फुल स्टॉप लगा दिया है कि भी अभी ये बंद है, क्योंकि डाकखाने में भी किताबें नहीं जाती है, उनका भी पार्सल सिस्टम बंद है। और जैसे ये खुल जाएगा तो हम ये चालू कर देंगे और लोग भी आना आरंभ हो जाएगा। सबसे पहले कब लगा आपको कि आपको किताब लिखनी चाहिए? हाँ, तो जब मैं अपने गांव में था तो बहुत पुस्तकें पढ़ता था। मैं पुस्तकें पढ़ते पढ़ते फिर उन्हीं दिनों में, 1963 की बात है, कि हमारे गांव का एक लड़का था रामदास, वो नदी में नहाने के लिए उसने छलांग लगाई और पानी में डूबकर मर गया। तो कहने का मतलब ये है कि हाँ, कहने का नाम पे लिखी है। हाँ, ये रामदास एक साधारण बात है, लेकिन जो अध्यापक थे, ये रामदास जमींदार का लड़का था लेकिन आवारा टाइप का था। इसे एक अध्यापक ने किस तरह से मार्गदर्शन किया, ये महत्व की बात है। रामदास डूबने वाला लड़का नहीं था, बहुत अच्छा तैराकी था, लेकिन एक तैराकी डूबकर मर जाता है तो सोचने वाली बात होती है। आपने बोला कि इसकी ये पूरी सीरीज आपने लिखी? हाँ, तो ये उपन्यास जो है अब तक 5-6 हज़ार प्रतियां इसकी बिक चुकी है। अच्छा, और ये कौन सा है? ये 6वां एडिशन है, ये देखेंगे। 6वां एडिशन है, संशोधित 6वां संस्करण, वर्ष 2021। यानी कि ये दिन प्रतिदिन ये बिकता रहता है, स्कूल और कॉलेज में, और अध्यापक इसे खरीदते रहते हैं। तो बेस्ट सेलिंग अब तक का आपका ये उपन्यास है? दूसरे नंबर का ये नर्मदा, ये भी एक ग्रामीण लड़की के ऊपर है। अच्छा। जो प्रेम करने वाले लड़के होते हैं कि वो केवल चरित्र और सौंदर्य देखकर प्रेम करते हैं, लेकिन ये उसके विपरीत है। अच्छा। और ये भी आंखों देखी घटना है भोपाल में, बिल्कुल सच्ची घटना पे आधारित। जो मैंने जितना भी साहित्य लिखा है वो मैंने आंखों देखा ही लिखा है। मैं
27 मई 1984 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी से भी मिला था। अच्छा। तो उनको भी मैंने कहा था कि मैं आपके जीवन पर लिखना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोग क्या करते वो लिखे आप। तब मैंने एक नाटक लिखा था, और नाटक के बाद उनके बहुत सारे मतलब उनके भाषणों के संस्करण खरीद कर उसका अध्ययन किया, उस पर मैंने शोध कार्य भी किया है। तो कहने का अर्थ है जो भी सच्चाई होती है वो मैं सामने लाना चाहता हूँ। बच्चे पढ़ते नहीं हैं, उस बच्चे का दुर्भाग्य अगर वो पढ़ता नहीं है, और पढ़ना चाहिए। आज जो इतना बवाल मचा हुआ है कि 10वीं की परीक्षा नहीं होनी चाहिए, 12वीं की नहीं होनी चाहिए, बच्चे स्कूल में नहीं आना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो असाइनमेंट से परीक्षा दी जाती है वो बच्चों के लिए करना चाहिए। बच्चे असाइनमेंट से ही पास हो सकते हैं। असाइनमेंट करते रहेंगे, क्वेश्चन आंसर करते रहेंगे, तो उतना नॉलेज उनको आ जाएगा। मैं आपके सामने लक्ष्मण राव बैठा हूँ, जब मुझे आप जैसे पत्रकार पूछते थे व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, और मैं दिल्ली में आया था तब मैं 10वीं पास था। और लेकिन जब मुझे यहाँ पूछते थे कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है, तो मैंने 40 साल में ये CBSE से 12वीं पास किया। 40 साल में? 40 साल में। उसके बाद जब मुझे और भी पढ़ने की इच्छा रही तो 50 साल में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA किया। अच्छा, तो अभी आपकी क्या क्वालिफिकेशन? और 63 साल में मैंने MA किया इग्नू से। अच्छा, अब मैं 68 साल का हूँ, और अभी भी मैं इंग्लिश लिटरेचर में MA करना चाहता हूँ। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती? सीखने की उम्र नहीं है, सीखने की कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई सरकार ये मान्यता नहीं देती है कि तुम्हारी उम्र ज़्यादा हो गई या तुम्हें आवश्यकता नहीं है। आप और देश, हमारा भारत देश ऐसा देश है, शिक्षा के लिए पैसा नहीं लगता है। 3-4 हज़ार में अगर आप MA कर रहे हो तो इससे ज़्यादा और क्या। विदेश में तो तुम्हें एडमिशन भी नहीं मिलेगी। लेकिन लोगों को कैसे समझाएं आप, कैसे? और ये निरक्षरता जो हमारे देश में, तो ये निरक्षरता की ही वजह से एक 10वीं पास भी नहीं हुआ आदमी जो देश का होम मिनिस्टर बना हुआ है, जो 12वीं पास नहीं है वो दिल्ली का वो शिक्षा मंत्रालय के बैठा हुआ है। ये दुर्भाग्य हमारे देश का। हम आलोचना नहीं करना चाहते हैं, जिनका भाग्य वो वहाँ जाएगा ही जाएगा, उसे कोई रोक भी नहीं सकता है। लेकिन भाई इसका परिणाम देश पर पड़ना चाहिए ना। शिक्षा का परिणाम देश पर पड़ेगा और देश आगे बढ़ेगा। हम इसलिए लिख रहे हैं कि लोग पढ़े। हमारा उद्देश्य पैसा कमाना तो है, लेकिन हमारा पहला उद्देश्य है कि लोग ये पढ़े। हमने जो किताब छापी, अगर वो लोग पढ़ते हैं तो हम लेखक बन गए, नहीं तो इसका महत्व नहीं है। आपने 30 किताबें लिखी हैं। जी हाँ। सबसे पसंदीदा किताब आपकी कौन सी है? हालांकि ये पूछना गलत होगा आपसे। हाँ, जैसे कि रामदास है। उसके बाद मैंने जब MA किया था तो ये शोध ग्रंथ लिखा हिंदी का, मानवीय की हिंदी साहित्य। दिखाइएगा आप, ये मानवीय की हिंदी साहित्य लिखा मैंने। गांधी जी के बारे में लोग चर्चा करते हैं कि गांधी जी अच्छा आदमी नहीं था, और गांधी जी ऐसा था वैसा था, बकरी का दूध पीता था, लड़की के कंधे पे हाथ दिखता था। लेकिन बात यह है कि मैंने 2099 के द लास्ट इश्यू ऑफ द टाइम मैगजीन, टाइम इज कमिंग फ्रॉम न्यूयॉर्क, और उसका लास्ट इश्यू जब मैंने पढ़ा था तो उसमें 3 आदमी को उन्होंने कहा था कि विश्व के दशक के ये 3 आदमी हैं। वो एक फ्रैंकलिन थे, राष्ट्रपति जो थे अमेरिका के, एक थे आइंस्टीन साइंटिस्ट, और एक गांधी। तब मैंने सोचा कि ये गांधी के बारे में पढ़ना चाहिए, और मैंने गांधी जी की पुस्तकें खरीद कर पढ़ना अध्ययन किया, और पढ़ कर ये पता चला कि इसके जैसा महात्मा हिंदुस्तान में अब तक नहीं बन पाया। ऐसा क्यों? और शायद नहीं बने, क्योंकि उस विपरीत परिस्थितियों में जो गांधी ने काम किया वो आज का कोई कर नहीं सकता। आज के एक साधारण नेता को भी एक कार चाहिए, मकान चाहिए, उस आदमी ने तो फटे हुए धोतियों में रहा हो और देश के लिए काम किया, और उसकी जितनी इज्जत आज हमारे देश में नहीं है, इससे ज़्यादा इज्जत विदेशों में है। गांधी जी को जितना मानते हैं विदेशों में, उतना तो हमारे देश में नहीं मानते। लेकिन विचारों को पढ़िए आप, व्यक्ति विशेष को मत पढ़िए, आप विचारों को पढ़िए। आपने महात्मा गांधी की बात की, इंदिरा गांधी की बात की, पढ़ा होगा उनके बारे में बहुत करीब से? हाँ, बहुत अध्ययन मेरा अभी भी 15 घंटे का अध्ययन। अभी भी मैं 10-15 घंटे का अध्ययन करता हूँ। रोज मेरे घर में 10 अखबार आते हैं। 10 अखबार? हाँ, हिंदी के, अंग्रेजी के, मराठी के। और मैं अखबार पढ़ता हूँ 2.5-3 घंटे सवेरे पढ़ता हूँ, 2.5-3 घंटे रात को पढ़ता हूँ मैं, और अपना लिखने का भी काम करता हूँ। अच्छा, अभी भी आप लिख रहे हैं? ये मेरी हाथ से लिखा है, चतुर्थ खंड सैद्धांतिक राजनीति। ये क्या लिख रहे हैं आप आज? ये मेरे हाथ की लिखाई ये है, जैसे मैं ये पहले लिखता हूँ इस तरह से। अच्छा। और ये टाइप होने जाता है, इस तरह से लिखता हूँ। तो अभी क्या किस उस पर काम कर रहे हैं आप? ये तो किस सब्जेक्ट पे? अब मेरा काम चल रहा है राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी पर। ये चतुर्थ खंड भारतीय देश की सैद्धांतिक राजनीति। ओहो, तो ये कब तक तैयार हो जाएगी? ये हो गई छप के बाद, ये लास्ट प्रूफ है, ये इसको चेक करके जाएगी, अगले महीने में छप के बाहर आ जाएगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि आजकल के जो युवा हैं या
बच्चे हैं या लोग हैं बहुत कम उनकी पढ़ाई में रुचि होगी, किताबों में बहुत कम रुचि होगी। भाई एक आदमी है वो चाय मांगता है, एक आदमी है वो कोल्ड ड्रिंक मांगता है, पर एक आदमी है शाम को 5 बजे दुकान खोलने के लिए शराब के इंतजार करता है। तो हमें किसकी ज़रूरत है? हमें तीनों की भी ज़रूरत नहीं है। हमें उसकी ज़रूरत है जो चाहता है, जो पुस्तकें पढ़ना चाहता है। आज हमारे देश में बच्चे पढ़ने वाले हैं, गांव में हैं, जिला स्तर में है, तहसील क्षेत्र में, लेकिन उन बच्चों को किताबें नहीं जाती है। सरकार ने काम नहीं करना चाहिए, सरकार ने लाइब्रेरी खोलनी चाहिए जगह जगह, बच्चों को तक पेपर न्यूज़पेपर देना चाहिए, पुस्तकें देना चाहिए। ये काम सरकार का है। मैं कहता हूँ कि देश का कोई भी प्रधानमंत्री सिर्फ एक कॉलम को पूरा करे, एक कॉलम वो कि मैं अपने देश के किसी भी आदमी को भूखा नहीं देखना चाहता हूँ, तो उसको सब मिल जाएगा। अच्छा, अभी की राजनीति को आप किस तरह से देखते हैं? आप तो आज की राजनीति ये सिर्फ व्यावसायिक बन गई है। पहले जो राजनीति वो ब्रह्मांड था, वो व्यक्ति विशेष का महत्व नहीं था, वो साहित्यिक विषय था, राजनीतिक विषय था, विद्वानों की राजनीति थी वो। अब वो रही नहीं है। अब व्यक्ति विशेष का महत्व बन गया है, व्यक्ति विशेष का महत्व बढ़ गया है। वो आपकी सबसे ज़्यादा प्रतियाँ कौन सी किताब की बिकी ऐसी की? मेरे रामदास, नर्मदा, रेणु, पत्तियों की सरसराहट, और ये अभी ये 300-400 प्रतियाँ तो इसकी अर्थशास्त्र पर। तो आपने ऑनलाइन भी काम शुरू कर दिया? ऑनलाइन भी आप अमेज़ॉन पे, किंडल पे बिक रही है। किंडल पे 16-17 किताबें हैं। लक्ष्मण राव जी, आप 68 साल के हो गए हैं, बच्चे आपके, आपने मुझे बताया बैंक में नौकरी करते हैं, ठीक ठाक ज़िंदगी चल रही है, अच्छी बहुत बढ़िया ज़िंदगी चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आप आके यहाँ पर पुस्तक बेचते हैं। और इससे पहले आपने 25 साल पे आता हूँ मैं। साइकिल पे आते हो? मैं 30 साल से साइकिल चला रहा हूँ। अच्छा, 30 साल से। अगर मैं मना नहीं करते कि इस उम्र में क्यों जा रहे हो? लड़कों ने कहा कि स्कूटी वगैरह ले लूँ, लेकिन ये सुरक्षित जितना मैं समझता हूँ उतना स्कूटी नहीं है। और ये साइकिल की वजह से मेरी ये शरीर स्वास्थ्य अच्छा दिख रहा है। क्या करते हो? बस यही साइकिल ही चलाता हूँ। साइकिल चलाते हैं? साइकिल चलाते हो? साइकिल चलाता हूँ मैं। अच्छा। और हालांकि आप देखोगे तो मैं तो यहाँ से 2-3 जगह बाय प्लेन भी गया हूँ। अच्छा। आपको पुरस्कार भी काफ़ी मिले हैं? हाँ, मतलब कितने पुरस्कार मिले? कभी बहुत सारे मिले हैं, लेकिन जगह जगह मैं जाता नहीं हूँ। मैंने कोई 40-50 तो यहाँ लिखे हुए हैं। ये इन्वाइटेड एज ए गेस्ट स्पीकर, यानी इतनी जगह पे। आप तो मोटिवेशनल स्पीकर है। हाँ, मोटिवेशन बिल्कुल जाता हूँ मैं। मुझे ये देखो, मैं 2-3 जगह पाइपलाइन गया हूँ, यहाँ से उत्तराखंड, यहाँ से। अच्छा। हाँ, जगह जगह जाता हूँ मैं। और दूसरी बात यह है कि अभी ये थोड़ा सा बंद हो गया कोरोना की वजह से। बाकी वहाँ से मुझे मानधन भी मिलता है, आने जाने का टिकट भी मिलता है, और मेरी किताबें भी बिक जाती है। तो इस साल तो मेरा टारगेट था 10 लाख की किताबें मैं बेच देता, अगर कोरोना नहीं होता तो। नहीं, अगर तो जनवरी से बंद ही पड़ा हुआ है। जब भी सीज़न आता है तो ये बंद पड़ा हुआ है। लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ, फिर भी हमने 6 लाख की बेच दी। लेकिन किताबें बिकती है, किताबें बिकती हैं, किताबें पढ़ने वाले हैं, अभी भी हैं। हाँ, अगर हमारे देश में कितने ग्राहक आते हैं आपके पास? यहाँ नहीं आते, हमें यहाँ लाइब्रेरीज में अप्रैल पे देनी पड़ती है। किसी स्कूल में गए, वहाँ अप्रैल पे दे दी। तो अगर मैं पूछना चाहूँ कि महीने की कितनी कमाई किताबों से हो जाती है? अगर ये कोरोना खुल जाए तो 1-1.5 लाख रुपए महीने की कमा लूँगा मैं। कमा लोगे? हाँ जी, 100। भाई ये सारे 5-5 बंडल बना के डाल दो। अच्छा। 25-25 किताबों के 5-5, 6-6 बंडल डाल दो और ऑटो में से ले जाओ, तो और अप्रैल पे दे आओ। मतलब आपने कमाए भी होंगे? हाँ, कमाए होंगे कोरोना से पहले। इसका मतलब आपने एक डाल लो महीना। ये समझ लीजिए 3.5-4 लाख की किताबें मेरे घर में पड़ी हुई है। अच्छा, घर में नए एडिशन पड़े हुए हैं, निकाल के बेचना है। और बहुत कमाया, लेकिन मकान नहीं बना पाया हूँ, क्योंकि मेरा सारा ध्यान इसी में है। मेरा ध्यान लग्जरी लाइफ में नहीं रहा है। तो बच्चे कभी नहीं बोलते कि छोड़ दो, लग्जरी लाइफ जीनी है पापा? हमने मकान देखा भी था, तो दूर जाके रहेंगे तो उतना ही खर्चा है 10-15 हज़ार का, और लेंगे तो फिर अपने महाराष्ट्र में लेंगे, अच्छी जगह लेंगे। तो आपके इस तरह से जीवन जीने में ना आपकी पत्नी को कोई दिक्कत है? या मतलब ऐतराज़ किसको होता है? लग्जरी लाइफ होनी चाहिए तो हर कोई चाहता है, पर चलो हो जाएगा, कल हो जाएगा, कल हो जाएगा। बच्चे बोलते हैं दोनों बेटे? हाँ, नहीं, अब वो तो सेटल हो गए। अब तो ये कोरोना ही होता है, तो घर भी बना लेते कहीं ना कहीं। जो किराए का मकान में हम किस्त दे रहे हैं, तो वो कि किस्त जाती है उनके पास। लेकिन सवाल यही है कि हम दूर नहीं जाना चाहते, बस नज़दीक ही रहना चाहते हैं। अच्छा, आप, मुझे लगता है बहुत से लोगों के लिए इंस्पिरेशन इसलिए भी हैं लक्ष्मण राव जी, क्योंकि आपने चाय बेची और उसके साथ साथ आपने किताबें लिखी भी, आपकी छवि भी, और आज वो दुनिया भर में, देश भर में बिक रही हैं। तो आप कुछ क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि वो कुछ भी काम करते हुए अपना सपना ज़रूर पूरा कर सकते हैं, कैसे? लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता आपकी है भोजन, उसके बाद काम करो, उसके बाद आप उपलब्धियों को देखो। असंभव नहीं है, रास्ते से भटको मत। जो आप चाहते हो सकते हैं, आपके पास कार है, वो तरीके से आई है, छलांग लगा के नहीं आई है।
और जिनके पास छलांग लगा के आती है वो रुकती नहीं है। ये लग्जरी आइटम है, ये किराए पे लेने का या उधारी में लेने का नहीं है। इसके लिए आपके रहने के लिए घर की व्यवस्था हो ना हो, इसके लिए भी जगह होनी चाहिए। ये लोगों की समझ होना चाहिए, वो ज़्यादा महत्व की है। और इस काम करने के लिए आप कर्जदार नहीं होने चाहिए, आपके घर की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर आपके घर में पानी नहीं आ रहा हो तो क्या आप लिख लोगे? नहीं। अगर आप भोजन कर रहे हो और कोई कर्जा मांगने आ गया तो क्या खाना खा लोगे? नहीं। पहले उसकी चिंता होगी, यार दरवाजे पे आ गया है। और वे स्वतंत्र रहा तभी मैंने लिखा। अगर मैं कहीं प्रोफेसर होता, कहीं मैं बिजनेसमैन होता, कहीं मैं किसी कार्यालय में काम करता होता तो किताबें नहीं लिखी जाती। मेरे से भी विद्वान लोग हैं, मेरे से भी ज़्यादा जज्बा रखने वाले लोग हैं जो लिख सकते हैं, लेकिन वो समय नहीं निकाल पाए अपनी समस्याओं से जो हमें मिला, जो हमें इस सड़क से मिला। बिल्कुल। लक्ष्मण राव जी, अभी आपकी किताबें अगर किसी को लेनी है वो कैसे ले सकता है? हाँ, बहुत से लोग यहाँ आकर ले सकते हैं। जैसे ये आप एड्रेस बता दीजिए कहाँ? हाँ, ये आप ITO के पास आने के बाद विष्णु दिगंबर मार्ग है, और यहाँ आने के बाद आप GPS लगाओ तो मेरे पास पहुँच जाओगे। और विष्णु दिगंबर मार्ग हिंदी भवन कोई जानता है, हिंदी भवन के सामने आप बैठे? हिंदी भवन के पास में बैठा हूँ 3 बजे से 7 बजे तक। 3 बजे से 7 बजे तक। ऑनलाइन भी आपकी कोई किताब? भी मेरी किताबें चल रही है। जैसे अभी कोरोना थोड़ा सा कम हो जाएगा तो ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन पर भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, वहाँ पर भी मिल जाएगी। और मेरे 8-10 ग्रंथ है बड़े बड़े, ये मिल जाएंगे। और ये छोटी किताबें मिल जाएगी, उससे उपन्यास है, नाटक है, कहानी संग्रह है। और ये ग्रंथ है ज्ञान तत्व ज्ञान ग्रंथ, आप पढ़ सकते हैं। चलिए, तो लक्ष्मण राव जी की बातचीत आपने सुनी हमसे। इनमें अभी भी काम करने का जुनून और जज्बा साफ दिखाई दे रहा है, और अभी भी ये लिख रहे हैं। 68 साल की उनकी उम्र हो गई है, और इनसे वाकई में इंस्पायर होने की ज़रूरत है, कुछ ना कुछ सीखने की ज़रूरत है। ऐसे ही पॉजिटिव खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इंस्पायर होकर, पॉजिटिव होकर लक्ष्मण राव जी से आगे बढ़ें, कुछ करना चाहते हैं तो वो। फ़िलहाल के लिए खिचड़ी द न्यूज़ चैनल में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।